वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉप 100 जनरल नॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। कलेसर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। सिरोही राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। शिमली राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां ने। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंद घोष ने। 1906 ईस्वी में कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है, 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुआ था? 6 वर्ष का जेल हुआ था। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था? 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था। राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राणवायु यह कथन किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? तो दोस्तों 1908 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था? 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? डॉक्टर एनी बेसेंट ने करवाया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास यानी कि चितरंजन दास ने किया था। अगला प्रश्न है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंद मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। गीता रहस्य नामक पुस्तक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? GC हिल्टन। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया है? रोलेट एक्ट को। डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप ने डंडा फौज का गठन किया था पंजाब में। अगला प्रश्न है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? दयाल दास ने निरंकारी आंदोलन का शुरुआत किया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन था? सुभाष चंद्र बोस था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर-ए-हिंद की उपाधि किसने लेने से मना कर दिया था? महात्मा गांधी ने। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था?
परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने गति का नियम दिया था। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तुलासने ने लाइकेन का खोज किया था। अगला प्रश्न है हमारा, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा होता है। एक औसत मानव हृदय 24 घंटे में कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों ये देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, इतनी बार धड़कता है। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन कण है। अगला प्रश्न है, पेंसिल की खोज किसने किया था? पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हॉर्न ने किया था। एक औसतन मानव बल 24 घंटे में कितना इंच बढ़ता है? यानी कि मानव का बाल जो है 24 घंटे में कितना इंच बढ़ता है? तो देख लीजिए 0.01715 इंच बढ़ता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? शुक्र। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति ग्रह से टकराया था। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन है? निकेल है। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? सौरमंडल पर होते हैं। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर होता है। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एलुसियन द्वीप का समूह। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोयुस्कू जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है? फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के तार नाइक्रोन के बने होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी जिले में स्थित है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? महात्मा गांधी ने। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल KM करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है?
केरल में। अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5 देश अस्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा था? दक्षिणी सूडान। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से बंद होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरियो में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाया था? राव वीरेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति एक ही होगा? अनुच्छेद 63 में कहा गया है। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? अमेरिका के संविधान से किया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, बल्कि वह राज्यसभा का अध्यक्षता करता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।